ग्रामीण जनप्रतिनिधि सरपंचों का धरना प्रदर्शन 9वें दिन जारी रहा। 9वें दिन कुरुक्षेत्र, लाडवा, पिहोवा, बाबैन, पीपली, शाहबाद, इस्माइलाबाद सरपंच एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने डीसी कार्यालय पर धरना दिया और जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग का विरोध जताया और ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को रद्द करने की मांग की। कुरुक्षेत्र डीसी कार्यालय के बाहर सरपंचों ने सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और भड़ास निकाली। ज़्यादातर वक्ताओं और लीडरों के निशाने पर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली रहे, वहीं सीएम पर जनप्रतिनिधि नरम नजर आए। अपने भाषण में सरपंच सरकार को चेतावनी देते रहे। वहीं पंचायत मंत्री और सीएम मनोहर लाल को भी ग्राम पंचायत के चुने गए मुखियाओं ने पंचायती राज को लेकर खूब नसीहत दी। इस मौके पर कुरुक्षेत्र जिले के सातों हल्का सरपंच एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी व सरपंचों ने एकजुटता दिखाई। इस मौके पर ब्लॉक समिति पीपली चेयरमैन विक्रमजीत सिंह चीमा सरपंचों के समर्थन में नजर आए। चीमा ने लघु सचिवालय पहुंचकर सरपंचों का समर्थन किया, वहीं सरकार और प्रशासन पर जमकर सवाल खड़े किए। विक्रमजीत सिंह चीमा ने ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के समर्थन में चेयरमैन पद और ब्लॉक समिति पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर सरपंचों में जोश भर दिया। इस मौके पर पीपली ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, थानेसर अध्यक्ष गौरव जैलदार, शाहबाद अध्यक्ष सुखजीत मोदी, इस्माइलाबाद हल्का प्रधान गुरलाल बड़ैच समेत अनेक ग्रामीण सरपंचों व जनप्रतिनिधियों ने मिलकर प्रशासन और सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य दीपक मोरथला ने भी ग्रामीण सरपंचों को संबोधित किया। आपको बता दें कि बीते दिन सरपंचों ने बीडीपीओ कार्यालय पर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली और सीएम मनोहर लाल का पुतला फूंका था। आज ज्ञापन के बाद सरपंच जहां अगली रणनीति बनाएंगे, वहीं 8 दिन से बीडीपीओ कार्यालय में सरपंचों ने ताला जड़ा हुआ है और सरपंचों का धरना प्रदर्शन जारी है। सरपंच सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार पंचायती राज संस्थाओं के चुने गए जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रही है और पंचायती राज सशक्तिकरण के नाम पर पंचायतों की शक्तियों को कम कर रही है। सरकार के विरुद्ध सरपंचों ने भाषण में जमकर आरोप लगाए और सरकार को पंचायती राज सशक्तिकरण बारे खूब नसीहतें दी। हफ्ता पहले एक गांव से, उमरी गांव से कॉल आई कि हमारे गांव में एक गली का निर्माण हो रहा है और वहां पे जो ईंटें हैं वो अब्बल नहीं पिल्ली लगाई जा रही है। सभी गांवों में ऐसी तो नहीं वो एक जो साइडों में ईंटें लगती हैं। तो मैं ये सरकार कहती है कि हमारे जो टेक्नीशियन हैं, टेक्निकल है, जेई हैं, एसडीओ हैं, ये सरपंचों से ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूं मंत्री जी को, चैलेंज करता हूं अधिकारियों को, मेरे साथ उमरी गांव में चले, जाकर के उन्हें दिखाते हैं कि जो आप लोग काम कर रहे हो बिल्कुल कच्चा काम, 10 दिन भी नहीं वो चलेगी, इतनी भद्दी ईंटें लगाई जा रही है। तो सरपंच अपने गांव में ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। सरकार से बार बार अनुरोध करते हैं कि सरपंचों से मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद। सरपंच हाथों में तख्ती उठाते खड़े हुए हैं। मैं सरपंच साथियों से सबसे पहले नारा लगवाना चाहता हूँ, सरपंच एसोसिएशन जिंदाबाद, सरपंच एसोसिएशन जिंदाबाद, देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। ई टेंडरिंग प्रणाली सरकार को वापस लेनी चाहिए। राइट टू रिकॉल वाली जो बात है ये हमारे ऊपर लागू होती है, बड़ी अच्छी बात है। राइट टू रिकॉल से आज हम हटते हैं तो कल हमारा ही साथी बन के आएगा हमारे गांव से। पर राइट टू रिकॉल विधायकों और संस्थाओं में भी यहाँ एक होने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज सभी साथी पूरे जिला के सरपंच यहाँ पर एकत्रित होकर के डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि जो हमारे मंत्री जी सरपंचों पर शक करके कि सरपंच सही ढंग से पैसा नहीं लगा पाएंगे, अधिकारी लगा पाएंगे, तो मैं कम से कम अपने जिला में 1000 काम ऐसे गिना सकता हूँ जिसमें कि अधिकारी काम करके जाते हैं और 15 दिन बाद सड़कों में गड्ढे, पिल्ली, ईंटें, कोई अच्छे ढंग से कार्य नहीं होता। सरपंच भला सोच सकता है। अगर देवेंद्र बबली जी अपनी अड़ी पर अड़े रहते हैं तो मैं सरपंच भाई भी अड़े रहेंगे और मैं ब्लॉक समिति मेंबर हूँ, चेयरमैन हूँ। मेरा सरपंच पंचायतों से कोई ज़्यादा वो लेन देन नहीं है, लेकिन मैं एक सरपंच रहा हूँ। मेरा एक प्यार है, जैसे एक व्यक्ति का
अपने देश के लिए प्यार होता है, वैसे एक सरपंच पद के लिए मुझे बहुत प्यार है। मैं इस सरपंच पद के लिए, अगर मेरे भाइयों को ये इनका मुद्दा हल नहीं होता तो मैं अपने पद से रिजाइन दूंगा। अपने चेयरमैन पद से ही नहीं, साथ में मैं अपने जो मेंबर पद है उससे भी रिजाइन दूंगा। थैंक यू। सरकार को जिता रहे हैं। हमारा धरना आज 9वें दिन में प्रवेश कर गया है। पूरे हरियाणा के वीडियो ब्लॉक पूर्ण तौर पर बंद है। हमारे अगर जिले की बात की जाए, 7 के 7 ब्लॉकों के ऊपर तालाबंदी की हुई है। हम सरकार को बार बार चिता रहे हैं कि जो ये काले कानून है इनको तुरंत प्रभाव से वापस लें, और लोगों ने जो विश्वास करके, जो एक उम्मीद के साथ एक एक वोट देकर हमें चुन करके भेजा है, हम लोगों के सेवादार हैं। लोगों को पूर्ण तौर पर आधी रात को जब वो हमें आवाज लगाते हैं, हम उनके साथ खड़े मिलते हैं। तो सरकार ने अभी पूर्ण तौर पर, सरकार ने जो सरपंचों को चार्ज भी नहीं दिया है, उससे पहले ही हमें चोर घोषित कर दिया है। जबकि मेरा चैलेंज है सरकार को, बार बार हम कह रहे हैं कि दो साल उन्होंने जो है वो टेंडर के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से काम किया है, उनको जाकर एक बार चेक करवाएं, और एक जो सरपंच ने काम किए हैं उसमें उसकी गुणवत्ता को जांच लें। और जो देवेंद्र बबली बार बार प्रेस के साथियों को कह रहे हैं, मैं आपको एक टेक्निकल बात जो बार बार आपको बताना चाहता हूं कि ये बार बार कह रहे हैं कि आज से पहले तक कोई भी किसी काम की कॉस्टिंग नहीं आती थी, जबकि वो सरासर गलत बोल रहे हैं। अगर कोई पंचायत प्रस्ताव करती है और उसका एस्टीमेट बनता है तो जेई और एसडीओ ये क्लियर कर देते हैं कि ये एस्टीमेट इतने पैसे का है, यानी कि वो उस काम की कॉस्ट है। तो मेरा आपसे भी अनुरोध है, जब आप मंत्री जी से सवाल पूछें, इस बात को आप रखें कि जो अब ये कॉस्टिंग वाला, आप छोटी सी कॉल पे सभी साथी आ जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से एक ही अनुरोध रहेगा, राइट टू रिकॉल और ये ई टेंडरिंग, और उसके साथ साथ एक मुद्दा हमारा साथ में हो रहा है बीपीएल का, जो डेली के डेली नए मैसेज आ जाते हैं, भी आज मेरा बीपीएल कट गया। ये सभी सरपंच साथियों के साथ दिक्कत आ रही है, और ये नहीं पता लग रहा अभी फैमिली आईडी में इनकम कहाँ बढ़ी है। किसी की इनकम धरातल पे तो बढ़ी नहीं, लेकिन फैमिली आईडी में जरूर बढ़ गई। आगे की रणनीति क्या है? आज तो आप लोग ज्ञापन दे देंगे, धरना 9वें दिन से चल रहा है, आगे क्या करेंगे भविष्य में? आज हम ज्ञापन देने के बाद कोर्ट में भी याचिका दायर करेंगे कल को, और उसके साथ साथ कड़ा फैसला लेने में भी हम कोई गुरेज नहीं करेंगे। हमारे साथ जैसे ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर, और साबा से विधायक, लाडवा से विधायक, और भी जो साथी हैं, किसान संगठन है, सब ने हमारा साथ दे दिया है। हमें कोई भी अगर कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ा, सड़कों पे जाम लगाना पड़ा, तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। और उसके बाद मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे हमारे साथी विक्रम जी चिम्मा जी ने कहा भी हम त्याग पत्र दे देंगे, तो सरपंच भी पीछे नहीं हटेंगे अपना त्याग पत्र देने से, लेकिन सरकार को अपनी मांग मनवा के रहेंगे। हाँ जी, अमीन जी बोलो। हाँ जी, क्या बताएंगे? आज यहाँ सभी ने इकट्ठे होकर ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ आप आए हैं जी? हाँ जी, आज हमने सभी यहाँ इकट्ठा होकर सरपंच एसोसिएशन 7 ब्लॉकों से यहाँ डीसी साहब को अपना ज्ञापन देने आए हैं। हम यही बात कहना चाहते हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए, और हमें अपना काम स्वतंत्र रूप से करने दिया जाए, जैसे हम पहले कर रहे थे। 20 लाख थी हमारी पावर, अब इसको घटा के इन्होंने 2 लाख रुपए कर दिए हैं। तो इसमें तो ये है कि एक गली का निर्माण भी नहीं हम करवा सकते। यदि किसी की समस्या हो, हमारे पास सुबह आके कहें कि यहाँ सरपंच साहब मेरी गली का निर्माण करवा दो, हम उसको कहेंगे पहले भाई हम प्रस्ताव पाएंगे, फिर उस पर अपना जेई साहब आएंगे, फिर हम कहीं टेंडर उसको लगवाएंगे, फिर वो 7 दिन बाद टेंडर खुलेगा, उसके बाद वो काम होएगा। तो ये तो कोई औचित्य नहीं है इस बात का कि हम किसी भी प्रकार से अपने एक छोटी सी समस्या का भी समाधान नहीं कर सकते सरपंच। तो हम इसलिए हमें पावर हमारी चाहिए अधिक से अधिक, जितनी हो सके। हम तो कहीं 20 लाख से बढ़ाकर हमें फालतू इससे ज़्यादा। जैसे मेरे पत्रकार साथी पूछ रहे थे भी आगामी क्या रणनीति रहेगी। रणनीति तो असहयोग आंदोलन हमारा गांव-गांव में चला हुआ है, और अभी तो हम लोगों को ये नहीं बता रहे भाई ये राशन कार्ड क्यों कट रहे हैं, कैसे कट रहे हैं, कितना प्रचार जो बबली जी प्रचार कर रहे हैं ना, वो अपना आधा अधूरा ज्ञान पेल रहे हैं। उनको पंचायती राज का पता ही नहीं। उनको जैसा किसी अधिकारी ने फीड कर दिया वैसा वो फीडिंग पे बात कर रहे हैं। उनको निचले धरातल का कुछ नहीं ज्ञान। धन्यवाद।